आज जम्मू कश्मीर में हर जगह एक ही मुद्दा चल रहा है। जिस तरह से सरकार की जानिब से एक नोटिफिकेशन आती है और लोगों को ये कहा जाता है कि 31 जनवरी से पहले अपने घरों को खाली कीजिए, अदरवाइज हम आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, पीला पंजा लेके आएंगे और आपके जितने भी घर, मकान, दुकानें हैं उनको तोड़फोड़ करेंगे और आप ही से जो एक्सपेंडिचर होगा वो आप ही से वसूला जाएगा। आज थोड़ी देर पहले हमने एक सोशल एक्टिविस्ट से बात कराई थी, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सनी कांतिप जी, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे भी जो इनकी राय है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा जिस तरह से ये इस सर्कुलर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब हर जगह लोगों के दिल में जो है एक डर का माहौल पैदा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रुखसार जी। देखिए कि जैसे कि नया साल जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर चढ़ा, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो काफी देर से मुश्किलातों का सामना करते आ रहा था, हमने सोचा था कि नए साल में कुछ ऐसा अच्छा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रूहानगी आएगी, कुछ अच्छी चीजों को जो है वो हमें देखने को मौका मिलेगा। लेकिन एक और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज जो है इन्होंने तोहफा दे दिया, जो कि गरीबों के मकान या लैंड, उसकी चाहे स्टेट लैंड हो, चाहे आपकी रोशनी एक्ट हो, घास चराई हो। मैं मानता हूं कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर कोई भी एक गलत अनक्रोचमेंट करता है तो वो गलत माना जाता है, एज पर रूल, एज पर लॉ, एज पर रेवेन्यू। लेकिन मुझे बताइए, कुछ लोगों ने जो है, गरीब तबके के लोग हैं, मासूम लोग हैं, जिन्होंने अपने पाई पैसे जोड़ के एक आशियाना अपना तैयार किया, अपना मकान तैयार किया, जिसमें उनके बच्चे, जहां माताएं बहनें वो रहती हैं और अपना जो है वो थोड़ा सा मतलब कि रहन सहन पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर सरकार को इतनी ही चिंता है जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का जो है निर्माण किया है, या हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि गरीबों के मकान बनाएंगे, गरीबों को छत देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये छत जो ऑलरेडी लोगों ने अपने बलबूते पे बनाए हैं, तो उसको भी तोड़ने का आप इस तरीके की बात करते हैं। मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये जमीनें अगर गलत किसी ने एनक्रोच की है, तो बड़े बड़े नेतागणों ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने तो उठाइए ना उनकी जमीनें, जिन्होंने काफी तादाद में जो है एक आपकी सरकारों में रह के, अपनी पावर में रह के उसका मिस यूज करके अपने आशियाने नहीं, अपने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं वहां पे, उनके पास जाके बुलडोजर लगाइए। और मुझे बताइए कि काफी तादाद में जो है कनालों के हिसाब से जो है उन्होंने खेती जो है अपनी लगाई है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हैं, उनके कब्जे कीजिए जाके, जो छोटे छोटे मकान बने हैं। एक चीज आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप भी युवा हैं, इस समय आप देख लीजिए 370 के बाद पहले 2 साल वो गए, फिर उसके बाद कोरोना काल में गए, अभी ही समय आया था कि युवाओं को नौकरी देने का एक सरकार ने निर्णय लिया था। आपने वो भी देख लिया, जेकेपीएसआई में एक स्कैम देखने को मिला, फिर से रिक्रूट पेपर होता है, फिर वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी उसको दिया जाता है। क्या सरकार को ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को पहले रोजगार दिया जाए, फिर उसके बाद ये अब तानाशाही जिस तरह से नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्या ये सारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसी बातें सुन के हंसी भी आती है, रोना भी आता है, दुख भी आता है। देखिए, जो चीज देनी चाहिए सरकार होने के बावजूद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे लाई गई, सेंटर में सरकार बीजेपी की लाई गई, तो मुझे बताइए आपको जम्मू कश्मीर को देना था कि जम्मू कश्मीर से छीनना था? पहले तो हमारी रियासत आपने छीन ली, हमारे हकूक यहां से आपने छीन लिए, उसके बाद लोगों के रोजगार थे वो भी आपने छीन लिए। स्कैम जम्मू कश्मीर के अंदर 400 से 500 करोड़ रुपए किया, चाहे जेकेपीएससी के हो, चाहे आपके एफए के बच्चे को हो, चाहे और भी हमारे जो अपने फॉरेन सर्विस के हो, चाहे जेई के हो, जल विभाग के हो। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को आपने दिया क्या? सिर्फ प्रोटेस्ट और धरनों को अखाड़े के सिवा क्या दिया आपने जम्मू कश्मीर को? जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता, आज धरना प्रदर्शनों का शहर। मैंने कहा ना, चौराहे पे धरना प्रदर्शन का और प्रोटेस्ट का अखाड़ा बना दिया जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो है वो एक मंगता जम्मू कश्मीर बना दिया है। हम हर जगह कटोरा लेके या अपनी झोलियां लेके इनके पास जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, भिखारी है, इनको भीख देनी ही नहीं है। और जो बाहर से आके भीख मांगने आते हैं उनको भीख भर भर के देते हैं। मुझे बताइए, अपने ही रियासत में रह के, अपने ही हिंदुस्तान में रह के इस तरीके का सुतेली माँ का जो है स्टेप मत जैसा बिहेव जो कर रहे हैं, मुझे बताइए हमें कैसे बर्दाश्त होगा? और आपकी पावर, अगर आप देखिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब बोलते हैं गरीबों के लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं खुद गवाह हूं एलजी साहब, आपको आज से 8 दिन पहले हमने मेल किया आपसे मिलने के लिए हमारे संगठन की तरफ से, लेकिन अभी तक उसका एक रिप्लाई नहीं आया। हमारी ये हालत है तो आम आदमी कैसे एलजी के पास जाएंगे, कैसे अपनी गुहारें लगाएंगे? लेकिन जो इनके भाड़े के टट्टू या इनके किराए के टट्टू जो होते हैं ना, वो जो काम करते हैं इनके पास शाम को बैठते हैं और लोगों के सौदे करते हैं और हमारे लोगों के जज्बात वहां पे बेचते हैं और जम्मू कश्मीर को बेचने का काम करते हैं। अब कितनी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है और दुख दोगे और परेशान करोगे?
सबसे पहले तो इस सर्कुलर को सुनने के बाद आपको पता है जिस तरह से सुरंगकोट का एक व्यक्ति ये सुनते ही उसकी हार्ट अटैक होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या लगता है सर ऐसे ही कितने और लोग होंगे जो आज अकाडिया के शिकार हो रहे हैं और इस सर्कुलर के होने के बाद भी इस तरह का शिकार होना कि ये चाहते हैं क्या, ये सरकार चाहती है ऐसे हो? देखिए रजौरी के अंदर आप देख सकते हैं ढांगरी विलेज के अंदर एक दर्दनाक वाकया हुआ। एक बहुत ही मतलब कि हर एक मजहब के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक मजहब के लोगों ने जो है उस जो दर्दनाक वाकया का जो है वो दुख प्रकट किया। लेकिन जब हमारी सरकारों ने उनकी मां कर उन्होंने सुना, उनका नहीं देखा कि उस एरिया में हो क्या रहा है, तो आम आदमी की क्या सुनेंगे? अगर उनके लिए एक मरने के 10 मर जाएं उनके लिए कोई परवाह नहीं है। उनके लिए उनकी कुर्सी मायने रखती है, तानाशाही उनका मायने रखता है, जो ऑर्डर उनको रखते हैं वो उनको माने। देखिए मुझे बताइए, अगर रेवेन्यू सेक्रेटरी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार ने अगर जम्मू कश्मीर पे इस तरीके का ऑर्डर अगर सैंक्शन किया है तो वहां पे नीचे एक ऑर्डर ये भी होना चाहिए कि जिस गरीब का घर तिनका तिनका करके जोड़ा है, उसने अपना घर बनाया है, तो उस घर को जो है वो उजाड़ने में अपना जो है योगदान ना दे। सर ये वर्बली सिर्फ कहा गया, पेपर के जरिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अरे बर्बली तो ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बर्बली ये कहते हैं हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, बर्बली तो ये बोलते हैं जम्मू कश्मीर को सुनहरा जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झांसा है, जुमला है और कुछ भी नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब सब कुछ जान चुकी है, लेकिन वो उनको पता चलेगा जब इलेक्शन आएगी, तब जम्मू कश्मीर के लोगों का जो गुस्सा है वो इलेक्शन के वोटिंग टाइम फूटेगा कि जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के लोगों को बता रहे हैं हम आपका सब कुछ करेंगे, अरे 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप भी कौन सा आगे कर पाओगे? ये आपको इलेक्शन में देखेंगे। और अगर गरीब के किसी घर के ऊपर एक भी आंच आने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम पूरे युवा जो हैं रोडों पे आके प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। चले सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपने सुनिया जिस तरह से हमने अलग अलग जितने भी ये अगर सियासी दल उनसे भी बातचीत की, सोशल एक्टिविस्ट उनसे भी बातचीत की, साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर गरीब गुरबा लोगों के मकानों के साथ जमीनों के साथ अगर छेड़खानी की जाएगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन पे करेंगे। और ये भाजपा को एक चेतावनी दी इन्होंने कि ऐसा गरीब गुरबा लोगों के साथ मत कीजिए, क्योंकि पिछले दिन में आपने देखा था जिस तरह से सर्कुलर जारी हुआ था, उसके बाद सुरनकोट के एक व्यक्ति वहां रहने वाले लोग उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसे लोग भी जम्मू कश्मीर में हैं जो कि हार्ट के पेशेंट हैं। ऐसे ही अगर नोटिस सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? हम चाहते हैं सरकार इस जो ऑर्डर है इसको वापस ले